अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखा होगा कि पुरुषोत्तमपुर गांव की अंशिता सिंह अमेरिका में वैज्ञानिक बनी। आज हम लोग उन्हीं के घर पे मौजूद हैं। उनके पिताजी उनके माताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ एक समाज सेवी भी यहाँ पर आए हुए हैं। अगर हम लोग अंशिता सिंह की बात करें तो ये यहाँ पर लॉस एंजल्स स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका के डेविड गेफेन मेडिकल स्कूल में पूर्णकालिक पोस्ट डॉक्टोरल वैज्ञानिक पद पर नियुक्त हुई हैं। और उनके पिताजी सेवानिवृत्त हुए हैं प्रोफेसर रणजीत सिंह, जो कि पहले राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में कार्यरत रहे। और थोड़ा सा हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। चूंकि मिर्ज़ापुर की बात है, मिर्ज़ापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत ये पुरुषोत्तमपुर गांव आता है। पहले से क्या संघर्ष रहा है अंशिता सिंह के जीवन में और इन्होंने कितना सहयोग किया। क्योंकि अब एक जो बेटी है, मिर्ज़ापुर की बेटी अमेरिका में जाकर के अपना परचम लहरा रही है, तो इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ अभी हम लोग अंशिता सिंह जी से भी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे, आखिरकार वहाँ का क्या माहौल है, और साथ ही साथ उनके संघर्ष की भी कहानी को हम लोग उन्हीं से जानेंगे। एक बड़े पद पर यहाँ से मिर्ज़ापुर से चयन होकर के गई हैं। और सबसे पहले तो आप दोनों लोग को बहुत बहुत बधाई हो। थोड़ा सा हम अंशिता जी के जीवन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्टार्टिंग में उनका रुचि पढ़ाई में रहा या फिर अन्य चीज़ों में रहा। पढ़ाई करते समय बहुत ही लगन के साथ जी। बहुत बैठ के सिटिंग था। मतलब एक एक 4-4 घंटा 6-6 घंटा सिटिंग थी और पढ़ती थी वो। हाँ, शुरू से। अच्छा। हाँ, कहाँ से उनका स्टार्टिंग शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण करा? जैसे कि अब मान लीजिए हम लोग शुरुआत से ही बात करें, बेसिक से बात करें तो यहाँ पर सन फ्रांसिस स्कूल है रामनगर। अच्छा। यहाँ से शुरुआत की थी। इसके बाद कक्षा 7 से फिर चली गई कानून लखनऊ। केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर से फिर वहाँ से किया 10 तक। फिर आईटी कानपुर में सेंट्रल स्कूल तो है, तो वहाँ से 11th और 12th किया। अच्छा। हाँ, इसके बाद उसने झांसी से बीटेक किया बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से। कौन सा ब्रांच रहा है बीटेक में? कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस। इसके बाद फिर वो बीटेक करने के बाद फिर उसका एडमिशन हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो वहाँ से उन्होंने एमटेक किया। एमटेक में उन्होंने टॉप किया था। अच्छा। विश्वविद्यालय में उनको कोविंद जी, जो हमारे वर्तमान उस तत्कालीन राष्ट्रपति थे जी, रामनाथ कोविंद जी। हाँ, कोविंद जी, उन्होंने उसको अवार्ड दिया था। अच्छा। गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किया था। गोल्ड मेडल्स उसको मिला। इसके बाद उसका एडमिशन ICR PGI में से PhD की लखनऊ से। लखनऊ जी। लखनऊ PGI से और PhD किया। और विश्वविद्यालय उसका डॉक्टर भीमराव ही अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वही था। अच्छा। तो वहाँ से PhD करने के बाद फिर मानसर हरियाणा में ब्रेन रिसर्च सेंटर में गई। वहाँ से उसने अध्ययन किया। उसके करने के बाद फिर आई यहाँ BHU में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। फिर यहाँ से भी किया। इसी के बीच में उन्होंने एग्जामिनेशन दिया और उसका सिलेक्शन वहाँ हो गया कैलिफोर्निया लॉस एंजिल में। वर्तमान समय में वो लॉस एंजिल में काम कर रही है। अभी कब गई हैं वो यहाँ से? घर से कब गई हैं? 13 नवंबर को। अच्छा, मतलब अभी हाल ही में, लगभग पिछले महीने की बात है। वो यहाँ से अब मिर्ज़ापुर से अब कैलिफोर्निया पहुँच चुकी हैं और वहाँ से अब जो रिसर्च है वो कर रही हैं। वहाँ पर से ज्वाइन कर ली हैं और काम कर रही हैं। जी। अभी कितने दिनों तक उनका रहना होगा अमेरिका में? 2 साल के लिए वीजा मिला हुआ है। अच्छा, 2 साल बाद फिर वापसी आएंगी यहाँ हाँ, पर? ऐसे तो आने के लिए जल्दी कर रही थी। पर 2 साल के लिए वीजा उनको मिल चुका है। अच्छा। चलिए, प्रोफेसर रणजीत सिंह जी तो थे ही और उनकी माता जी हमारे साथ हैं। अंशिता सिंह, नाम क्या हुआ, परिचय क्या है? सीमा सिंह। सीमा जी। आप क्या हैं, गृहिणी हैं या फिर मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा जी। आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किया है? मेरा काशी विद्यापीठ बनारस से मैं MA और BA की हूँ। अच्छा, समझ- मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है? पोस्ट ग्रेजुएट। समाजशास्त्र से। हाँ हाँ। हाँ, चलिए, मतलब पढ़े लिखे परिवार हैं और पढ़ाई पर इन्होंने फोकस दिया अपने बच्चों पर। और जो अंशिता सिंह हैं वो इन्होंने परचम लहराया है अमेरिका में जाकर के। हाँ, मेरे पढ़ते पढ़ते हमको हमारे दोनों बच्चे हो गए। उसके बाद अब मैंने आगे की पढ़ाई अपना बंद कर दिया। अच्छा, मतलब पढ़ते पढ़ते मतलब मेरे दोनों बच्चे हुए। अच्छा अच्छा। BA और MA करते करते मेरे दोनों बच्चे थे। उसके बाद आगे मैं B.Ed करना चाहती थी, मैं एडमिशन भी ली, लेकिन मैंने बंद कर दिया। अच्छा। मैं अपने बच्चों को देखने लगी। परिवार में और कौन कौन है? आप दोनों लोग हैं और अंशिता सिंह हैं। भाई कितने हैं? एक मेरे बेटा है। अच्छा। बेटा मेरा बड़ा है, बेटी छोटी थी। वो क्या करते हैं?
बेटा मेरा इसमें तो बैंक मैनेजर है अच्छा, जी, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में। चलिए। हाँ, इसमें तो फिलहाल मिर्जापुर में है। हाँ। मतलब जैसे कि अब पढ़े लिखे परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं और दोनों लोग अब जॉब कर रहे हैं, अच्छे खासे पद पे हैं। थोड़ा सा उनके अगर हम लोग बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहें, अंशिता सिंह के। छोटा पे तो यहाँ पे लोग थे पहले अपना गांव घर में, तो बच्चे के साथ खेलने लगते थे ज़्यादा। मेरी बेटी थी तो उसका पढ़ने में थोड़ा ध्यान, खेलने में ज़्यादा सोचती थी। तो हम लोग ने फिर सोचा कि अब हम लोग इसको लेकर के यहाँ से बाहर चले। हमारे हस्बैंड जी जो थे वो लखनऊ में थे, तो फिर हमने अपना यहाँ घर बंद करके दोनों बच्चों को लेकर के चले गए लखनऊ जी। तो मतलब वहीं से फिर पढ़ाई लिखाई वहीं से हुआ। यहाँ शुरू में तो सन फ्रांसिस में रामनगर पढ़ाई की। तो उनका इतना पढ़ने में मन कम लगता उस था। समय तो यहीं से आना जाना हाँ, रहा यहीं से होगा। आना जाना था। पढ़ने में उस समय कम मन लगता था, क्योंकि बच्चे मिल जाते थे यहाँ, खेलने में लग जाते थे। हाँ। तो हम लोग ने फिर चले गए लखनऊ, अपना बंद करके सब चीज़, गाय वो जो थी उसको बेच करके घर को बंद करके निकल गए हम लोग। अब आपकी बेटी अमेरिका है जी, कैसा लग रहा है हम आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली जी। ऐसे हम तो करते भगवान ऐसे सबको दे अपना बच्चे। आपका भी इच्छा करता है जाने का वहाँ? जी, अब आज जाने के तो इच्छा नहीं, अब हम लोग तो यहीं रहेंगे। घूमने टहलने नहीं जाएंगे? हो सकता है भविष्य में कभी चले जाए, हाँ। ऐसी कोई नहीं बड़ी बात है। चलिए, ये तो बात रही अंशिता सिंह के परिवार के माता पिता हैं और साथ में सत्येंद्र सिंह जी हैं। आप क्या कहना चाहिएगा, जिले की बेटी हैं? अंशिता जी का जो काम रहा है बहुत सराहनीय रहा है। उन्होंने जो है अपने पापा जो है अपने पिताजी डॉक्टर रंजीत सिंह जी का ही नहीं, माता जी का ही नहीं, दादाजी का ही नहीं, पूरे जनपद का ही नहीं, जनपद मिर्ज़ापुर सहित पूरे देश का नाम आपने रोशन किया है और अच्छे जगह गई हैं। उससे हमारे जनपद और पुरुषोत्तमपुर गांव का नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ है और यहाँ के लोग बहुत गर्व कर रहे हैं। हम सबको है, हमको भी है, और इससे आने वाले जो बच्चे बच्चियाँ हमारे पढ़ लिख रहे हैं उनको उनसे प्रेरणा मिलेगा। चलिए, देखिए ये लोग तो थे ही, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अंशिता सिंह जी से बात करेंगे और हमारे साथ देखिए अंशिता सिंह जुड़ भी गई हैं। थोड़ा इनसे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और देखिए ये सामने है अंशिता सिंह, ठीक है। अंशिता जी जो है, अभी आप किस पद पे वहाँ कार्यरत हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी का और श्री प्रवीण कुमार जी का, जो आप लोग मेरे इस छोटे से कार्य के लिए इतना आपने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं मेरे परिवार वालों को और सबको, थैंक यू सो मच। मैं ये अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका में है, उसके डिपार्टमेंट डेविड जेफन मेडिकल स्कूल्स में मैं ब्रेन मैपिंग सेंटर में एज अ पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट ज्वाइन की हूँ। थोड़ा सा अगर उसके बारे में हम लोग जानना चाहें अगर, तो संक्षेप में कुछ छोटे से शॉर्ट में बताइए कुछ, क्या मतलब जैसे जो जान सकें, जो लोग देख रहे हैं उनको तो पता चले कि आखिरकार। जैसे कि आप ये देखते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे बच्चे आजकल डिप्रेशन, एडीएचडी, लेट स्पीच मतलब बोल नहीं पाते बचपन में, और बहुत साइकेट्रिक इशू होते हैं आजकल, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है बेसिकली। क्योंकि ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उसका प्रॉब्लम ही नहीं पता है। क्योंकि तो हम यहाँ हमारा रोल आता है, क्योंकि नॉर्मल आप एमआरआई कराने जाएंगे तो अगर मेंटल पेशेंट या साइकेट्री का अगर आप स्कैन करेंगे तो उसमें आप चेंजेस नहीं दिखेंगे। वो नॉर्मल एक हेल्दी ब्रेन जो हम लोग जैसे सब हैं वैसे दिखेगा। तो आप कैसे, जब उसका कुछ शो ही नहीं कर रहा है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, जैसे आप ट्यूमर किसी को हुआ तो वो दिख जाता है एमआरआई में। तो जो साइकेट्री मेंटल डिसऑर्डर्स जो और सारे इश्यूज हैं वो दिखते नहीं है। तो हमारा क्या है रोल इसमें कि हमारा काम है कि लाइक उसको फाइंड आउट करना, लाइक कि हम एमआरआई करते हैं, फिर उसमें डीप लर्निंग जाते हैं, एआई मशीन लर्निंग यूज करते हैं, तो उसमें से वो फाइंड आउट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं कंपैरिजन टू हेल्दी कंट्रोल। जैसे अगर 50 लिया एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर का और 50 हेल्दी कंट्रोल सेम सब कुछ, तो उसमें फिर हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं और फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा उस पे डॉक्टर उस अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बना सकता है कि हाँ इसका ये डायग्नोसिस है तो ठीक है ये ट्रीटमेंट करना होगा। जी Basically मतलब स्टार्टिंग की चीजें आप उनको डेवलप करेंगे, फिर उसको फिर डॉक्टर उस चीज को आगे फिर उसको मतलब वास्तविक चीज में लाएंगे।
हाँ, मतलब ये एज हमारा एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, लाइक कि जी। अभी बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर बहुत कुछ है जो अभी फाइंड आउट नहीं है इंडिया में। तो अभी अभी एक मेंटल डिसऑर्डर को एज अ टैबू माना जाता है, मतलब अरे इसको तो अगर दिमागी रूप से परेशान है तो वो तो मतलब पागल है, ये है वो है करके लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, वो उसको एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी नहीं मानते हैं। तो ये जी। उसकी फॉल्ट नहीं है, तो इसको एज अ मतलब इसको जागरूकता में मुझे लगता है धीरे धीरे इंडिया भी बहुत आगे हुआ है जी। और लोग आगे आ रहे हैं सबको मतलब एज अ कि हाँ ये भाई एक बीमारी है, एक दिक्कत है, इसको इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो वो सोल्यूशन मैं यहाँ आई हूँ फाइंड आउट करने के लिए। चलिए, जैसे तमाम शिक्षा के बारे में तो आपके माता पिता ने तो बता दिया है, लेकिन अगर हम आपसे जानना चाहें कि कितना संघर्षपूर्ण रहा, और चूंकि हमें तो नहीं लगता कि आर्थिक आपको कोई दिक्कत रही होगी, चूंकि प्रोफेसर साहब रहे हैं तो पैसे की तो दिक्कत नहीं रही होगी, लेकिन वैसे और कौन कौन सी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने में? जैसे हमारे पिताजी ने ऑलरेडी इतना सब कुछ डिटेल में बताया है, तो मैं एक शॉर्ट जी। मतलब बता सकती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट फ्रांसिस से की है। अब ऐसा नहीं होता है, मतलब एक लोगों को होता है कि महंगा स्कूल है तो पढ़ाई महंगी होगी ना, जी। बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे मतलब एक बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन मैं जैसे ही केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ली, वो कहने को सरकारी स्कूल है लेकिन वहां मेरा ग्रोथ लाइक कि मतलब मैं समझी कि पढ़ाई क्या होता है, उसमें मुझे डिटेल में जाने को मतलब मैं समझने लगी। पढ़ने में ऐसा नहीं कि रटना रटना सब कुछ नहीं होता है, आप किताबी कीड़ा नहीं बन सकते, उसको समझो अपने शब्द में लिखो। तो धीरे धीरे करके एक प्लेटफॉर्म मिला, धीरे धीरे करके फिर जैसे इंटर पास किया, फिर मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। एक आप सही बोल रहे हैं, पैसे का कोई मुझे कमी नहीं हुई, लेकिन मैं हमने हमेशा अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं अपने पिताजी का जितना से हो सके उतना, मतलब भाई ऐसा नहीं होता अभी सैलरी सबकी इतनी बड़ी है, पहले जमाने में ऐसा नहीं था। एक आप शहर में लेकर के परिवार को रहिए, बहुत कुछ मैनेज करना होता है। तो ऐसा नहीं कि हाँ मेरे पास पैसा है तो ऐसा नहीं, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा। मैंने अपने आप को आगे लाई कि ठीक है एक नॉर्मल की तरह। तो फिर मैंने मेरा ये था कि एक गवर्नमेंट की तरफ मतलब मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहां पे बहुत नहीं लेकिन हाँ टॉपरों में रहती थी, अंडर 5 में। फिर उसके बाद मेरे पिताजी का मन था कि बैंकिंग करिए या फिर आप प्रोफेसर टीचिंग में जाइए। तो मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं आगे ये करना है। बहुत मैं हमेशा प्रेजेंट में जीती हूँ कि हाँ ठीक है अभी देखती हूँ क्या है मेरे सामने आने वाला, क्योंकि आप नहीं जानते कल क्या आपके साथ होगा। तो फिर उसके बाद मैंने नॉर्मली कंप्लीट किया, फिर पिताजी का बात माना, उन लोग का एक्सपीरियंस काम आया बहुत कि हाँ ठीक है टीचिंग में भी जा सकते हैं। फिर वहां से मैंने गेट की तैयारी की, फिर उसके बाद फिर मैंने एमटेक में एडमिशन लिया। एमटेक के फिर मैंने एमटेक में टॉप किया। हाँ मुझे बहुत उससे भी बहुत मोटिवेशन मिला। फिर मैंने आफ्टर एमटेक मैंने एक अपना प्रोजेक्ट लिखा। अभी क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मतलब भारत सरकार का एक फंड होता है। आप अगर सोशली कुछ करोगे, एक प्रोजेक्ट बनाओगे सोशली, अगर वो बेनिफिट करेगा तो आपको सरकार फंड देगी। हाँ आप काम करो, अगर वो सोशली बेनिफिट कर रहा है तो वी विल फंड देंगे बेसिकली। तो हमने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, फिर उससे मुझे वो 3 राउंड सिलेक्शन था, उसमें मुझे ऑल ओवर इंडिया से 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उसमें मुझे सिलेक्शन मिली। तो मुझे वहां से फंड मिला, उस फंड से मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च SGPGI लखनऊ से। फिर उसके बाद पीएचडी कंप्लीट कर ली। फिर तब इस एरिया में आई ब्रेन मैपिंग क्या होता है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड मेरा कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियर था। लेकिन यही मैं कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर का मतलब सिर्फ ऐसा कंप्यूटर साइंस नहीं। आजकल बहुत मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड हो गया है, आपका रोल हर जगह है, हर जगह। जरूरी नहीं कि आप एक ही वो इसी भीड़ में जाइए, नहीं। अभी क्या है, बहुत कुछ चेंज हो गया है, आप मल्टीडिसिप्लिनरी में जा सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो फिर वहां से मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया। काफी रिसर्च में इंटरेस्ट आया, बहुत अच्छे लेवल पे रिसर्च था। वहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां से हमारे साइकेट्री पेशेंट आया करते थे। मेरा बाइपोलर डिसऑर्डर पीडियाट्रिक मतलब बच्चों पे काम था, उनके ब्रेन को मैप करने का। फिर उसके बाद मेरा थीसिस सबमिशन हुआ। थीसिस सबमिशन के बाद वाइवा का टाइम रहता है, तो उसमें मैंने सोचा कि अभी बैठने से मतलब नहीं है, ट्राई करती हूँ। तो इंडिया में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, एक ऐसा सेंटर जहाँ
फ्रूट फ्लाई, मतलब कि समझ लीजिए वही मक्खी जो होती है छोटी छोटी जो फलों पे बैठती है, उसके ब्रेन से लेके इंसानों के ब्रेन तक, वहाँ हर टाइप के ब्रेन पे रिसर्च होता है। एकमात्र ऐसा रिसर्च सेंटर इंडिया में जहाँ पे हर टाइप को आपको रिसर्च मिलेगा ब्रेन पे स्पेसिफिक। वहां मैंने काम किया। मैं हरियाणा, मेरे परिवार मेरी शादी हो गई थी एमटेक में ही, मैं ये बताना भूल गई। शादी के एमटेक बारे में, हाँ। हाँ हाँ, मेरी एमटेक में ही शादी हो गई थी। और मेरे हस्बैंड डॉक्टर अजय, वो जो कि बकियाबाद चुनार मिर्जापुर रहने वाले हैं, और मेरे ससुर जी राम सेवक सिंह जी श्रीमान, वो भी वहीं के मतलब बकियाबाद के ही हैं। वो भी सीमेंट फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइजर काम करा करते थे। और मेरी सासू माँ श्री निर्मला जी, वो एज अ सुपरवाइजर थी, मेडिकल सुपरवाइजर चुनार में ही। तो उनका भी हमेशा मोटिवेशन था, ऐसा नहीं है कि हाँ आप बहू हैं तो आप पढ़ाई बंद करिए। मेरा कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक बेटी से बहू बनी हूँ। मेरा पढ़ाई में, मैं एमटेक में पढ़ाई कर ली। लोगों का क्या होता है शादी हो गई तो अब घर बैठना है, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। एमटेक में ही शादी हो गई, फिर भी मैंने सेमेस्टर एग्जाम दिया, टॉप किया। और फिर उसके बाद घर से बहुत मोटिवेशन मेरे हस्बैंड का रहता, नहीं नहीं आप अपना आइडेंटिटी आपको खुद बनाना है। ऐसा नहीं कि आपके पीछे नाम हो कि हाँ ठीक है आपके हस्बैंड ये हैं, आप इसके नहीं, आप अपना मोटिवेशन बनाइए ताकि मैं आपके थ्रू जाना सकूं। आपने तो वो बताया मुझे कि बहुत आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो कहाँ पे डॉक्टर हैं वो? उन्होंने अपनी एमडी और एसआरशिप एसजीपीजीआई लखनऊ से किया था। उसके बाद वो लखनऊ में दांता में थे 3 साल। लेकिन अभी ये हुआ कि मेरे ससुर जी का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से हम लोग को बनारस वाराणसी शिफ्ट होना पड़ा। तो वो अभी एपेक्स में ज्वाइन किए हैं एज अ न्यूक्लियर मेडिसिन कंसल्टेंट। चलिए अच्छी बात है। और अगर आगे और हम लोग बात करें तो फिर अभी तो फिर अभी जैसे कि मैंने पीएचडी में मैं एक बच्चे को जन्म दी। अच्छा, मेरी मतलब बेटा भी है? अभी कितने 2.5 साल साल का बेटा है? बेटी है, अच्छा, बेटी है। बेटी है 2.5 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की हो जाएगी 1-2 महीने में। अच्छा। तो मतलब इतना मोटिवेशन था, मतलब मुझे नहीं लगता कि एक माँ होके, एक बहू होके इतना कि हाँ ठीक है आप अपना काम करो। जब मैं एनबीआरसी में थी, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो मानेसर हरियाणा में था, वो वहां पे, और मेरा परिवार लखनऊ में रहता था। मेरी बेटी तब 1.5 साल की थी। मैं हर शुक्रवार अप डाउन करती थी हरियाणा से लखनऊ, हर शुक्रवार। क्योंकि एक माँ का आप मतलब वो भावुकता और वो इमोशन आप मतलब एक माँ ही समझेगी कि अपने बच्चे से दूर रह के आगे बढ़ के काम करना, अगर उसको दोनों प्रूफ करना है। तो बाकी टाइम क्या डॉक्टर साहब ही देखभाल करते रहे हैं? हाँ हाँ, मेरी मतलब मेरे ससुराल से भी एक मेरी नंद है, मतलब मौसी की बेटी, वो रहती हैं। अभी तो मेरे सास ससुर आ गए, मतलब अच्छा। बनारस में है, तो उन लोग हैं साथ में। तो ये है कि सबका सपोर्ट बहुत रहा। अभी नो डाउट मुझे बहुत ज्यादा फील होता है। आप अकेले हो तो आप कहीं जा सकते हो, लेकिन एक बच्चे को छोड़ के 2.5 साल 3 साल का बच्चा जो अभी अच्छे से पूरा बोल भी नहीं पाए, उसको पता भी नहीं कि मम्मा उसकी कहाँ है। मतलब हाँ पता है कि मम्मा आएगी चॉकलेट लेके, बस इतना। तो आप वो समझ सकते हो, वो करके फिर आप खुद को भी प्रूव करना है, तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, मैं इसलिए सबको मोटिवेट कर सकती हूँ कि जरूरी नहीं आप ये सोच लो कि मेरा अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो भी आपके पास बहुत रास्ते हैं। कहने का मतलब कि जैसे आप पत्नी हैं, बहू हैं, या फिर माँ भी बन चुकी हैं, तो भी कोई अड़चन नहीं आ सकता। अगर आप चाह लें कि हमको ये काम करना है तो वो हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उन जो तमाम लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहिएगा? और आप अभी तो वहाँ पर हैं, तो अभी क्या माहौल वहाँ का है? नहीं, यहाँ पे मैं आई हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पहले बहुत डर था कि एक मतलब अकेले होके अमेरिका में जाना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, कुछ भी नहीं। आप मतलब हर चीज ऑनलाइन ही करते हो क्योंकि आप यहाँ नहीं जानते हो कुछ भी। तो अभी क्या तो वहाँ पे आप अकेले हैं या फिर आपकी बच्ची भी है? नहीं, मैं अकेली हूँ, अच्छा। अकेली हूँ मैं। तो मैं अकेली आई हूँ, मेरी बच्ची और मेरा परिवार सब बनारस में ही है। अच्छा। वो लोग सब बहुत सपोर्ट किए। तो क्योंकि आप नई जगह खुद जा रहे हो, तो आप अभी खुद स्टेबल नहीं हो, आप कहाँ कैसे क्या है रहना, तो आप बच्चे को कैसे ला सकते हो? और बच्चे जरूर। को अकेले आप अगर गए तो बच्चा का ध्यान कौन देगा? जी। यहाँ इतना ये नई सोसाइटी है कि हाँ ठीक है, ऐसा बहुत डिफिकल्ट होता है लाइफ स्टार्टिंग में। लेकिन हाँ, बहुत कुछ यहाँ अच्छा है कि यहाँ भेदभाव नहीं है। आप
आप यहाँ पे एक एक छोटे एम्प्लॉय से लेके बड़े एम्प्लॉय सबको एक रिस्पेक्ट देंगे, सबको एकदम अच्छे से ट्रीट करने, तो यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने आप को बदल सकते हो, बहुत कुछ है, मतलब अच्छी बात है। अभी मतलब आप सीखो फिर वापस। यहाँ लगभग सुबह के 9 बजने वाले हैं। अभी वहाँ कितना समय हो रहा है? सुबह के 9 तो यहाँ हो रहे हैं लगभग 7:30 बजने वाले हैं, शाम के 7:30। शाम के 7:30 हो रहे हैं। चलिए, हम लोग सुबह 8:45 मतलब 9 बजे के आसपास यह वीडियो शूट कर रहे हैं और लगभग वहाँ पर 7:30 बज रहे हैं। तो क्या मतलब ये टाइम क्या रहता है आपके काम पे जाने और आने का? काम का यहाँ बहुत ही रिलैक्स रहता है। जैसे यहाँ मैं 8:30 बजे सुबह जाती हूँ और शाम के 6 बजे तक चली आती हूँ। मतलब 9 बजे डिपार्टमेंट पहुँचती हूँ और 6 बजे। और सैटरडे का थोड़ा रहता है, पेशेंट रहते हैं तो थोड़ा काम रहता है 2-3 घंटे, नहीं तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है यहाँ पे। अच्छा, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। अभी तो क्रिसमस का माहौल है तो हॉलीडे मोड में सबका चल रहा है, तो अभी सब बहुत ऐसा रिलैक्सिंग है। चलिए, देखिए, हमारे साथ ये अंशिता सिंह जुड़ी हुई थी और जो संघर्ष की कहानी इन्होंने बताने का प्रयास किया। थोड़ा सा कुछ और भी अपने बेटियों के लिए भी कुछ 2 शब्द कहिए, उनके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बेटी है तो उनको पढ़ाया ना जाए, और मतलब पढ़ाया जाए लेकिन धीरे से एक अचानक में शादी हो जाती है, फिर वो अपने ससुराल चले जाते हैं तो वहाँ पर उनकी धीरे धीरे पढ़ाई छूट जाती है। बस मैं यही बोलूंगी, अगर बेटी की शादी हो रही है तो उस घर वालों को बोलूंगी, आप उस बेटी को बेटी मान के चलो, फिर देखो वो कितनी आगे बढ़ेगी और आपका नाम कितना रोशन करेगी। और मैं सब युवाओं को ये बोलना चाहती हूँ, बस मेरे स्कूल में, जब मैं स्कूल में थी, हमेशा एक पोस्टर लगा के रखा करती थी मैं 10th 11th में। अभी भी अब पता नहीं, अभी तो मतलब वो लगा के रखा करती थी, पता नहीं रखा है कहाँ है। यही कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं, हौसलों से हौसलों से उड़ान होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोग का। ओके। चलिए, देखिए, ये पुरुषोत्तमपुर गांव की रहने वाली अंशिता सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने अपने संघर्ष को बताया कि आखिरकार वो कैसे इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई किया और कभी उनके जीवन में यह नहीं आया कि अब वो बहू हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जैसे पहले बेटी थी वैसे ही अब भी वहाँ के भी लोग हमको बेटी ही माने, हम कभी ये सोचे ही नहीं कि हम कभी बहू थे। बाद में शादी भी हुई और शादी के बाद बच्ची भी हुई है, और लेकिन अपने उन्होंने जो उनका जर्नी है उन्होंने कभी उसको स्टॉप नहीं होने दिया और लगातार इस जर्नी के साथ वो अब अमेरिका पहुंच चुकी हैं और कहीं न कहीं ज़िले का एक नाम रोशन करे और एक अच्छा काम कर रहे हैं, जिस पे उन्होंने रिसर्च करें, ब्रेन पर उनका रिसर्च चल रहा है। और फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं और अंशिता जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तमाम देखिए लोग जो कि उनके परिवार के लोग हैं, ये भी इनका भी बड़ा अहम योगदान रहा है कि उनको लगातार प्रेरित करते रहे कि आप आगे बढ़िए, और पीछे से तो हम बैक में खड़े ही हैं आपके साथ। चलिए, फिलहाल मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।